टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं कि नीट पीजी 2020 के लिए कर्नाटका की जो फॉर्म आउट हुई है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, उस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या फील्ड्स हैं उसमें और उस फील्ड्स में क्या क्या दिक्कतें स्टूडेंट्स को आ रही भरने में। तो साथ में ये भी कि कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के टाइम में जो स्टूडेंट्स के पास नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट www.kea.kar.nic.in है। जब आप जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा और इसमें आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर लिंक पर क्लिक करना। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट पेज इस तरीके से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा, जिसमें आपसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आपके सिटीजनशिप के बारे में पूछा जाएगा। सिटीजनशिप ऑफ कैंडिडेट कि वो इंडियन हैं, एनआरआई हैं, ओसीआई हैं, पीआईओ हैं या फिर फॉरेन नेशनल्स हैं। तो अगर आप इंडियन हैं तो आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। जो भी आपका सिटीजनशिप है उस सेक्शन को आपको क्लिक करना है, उस कैटेगरी को आपको क्लिक करना है और सिलेक्ट द कोर्स विच यू हैव स्टडीड पार्ट को आपको क्लिक करना है। इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे आप पूछा जाएगा आपका रोल नंबर और वहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है और फिर आपके फ़ोन में एक ओटीपी भेजी जाएगी। उस ओटीपी को डाल करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो ओटीपी डालने के बाद आपके पास जनरल डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। ये फॉर्म ओपन होगा और फॉर्म में आपसे सबसे पहले जनरल डिटेल्स आपको अपने भरने हैं, कैंडिडेट के डिटेल्स भरने हैं, कैंडिडेट रिलेटेड डिटेल्स। तो जनरल डिटेल्स में सबसे पहले कैंडिडेट डिटेल्स में कैंडिडेट को अपना रोल नंबर डालना है और कैंडिडेट ने नीट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उस मार्क्स को उसमें मेंशन करना है। नीट पीजी एमडीएस रोल नंबर में आपको अपना रोल नंबर डालना है और नीट पीजी एमडीएस या पीजी की जो स्कोर आपने नीट में ऑब्टेन किए उस मार्क्स को मेंशन करना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट में आपको अपना कैंडिडेट का नेम डालना है। एप्लीकेशन नंबर में एडमिट कार्ड में जो एप्लीकेशन नंबर दिया गया उस एप्लीकेशन नंबर को डालना है। नेम ऑफ द फादर में फादर के नेम, पिताजी का नाम डालना है। नेम ऑफ द मदर में मदर का नाम, माताजी का नाम डालना है। जेंडर में जो भी जेंडर है, मेल है फीमेल है, वैसे उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। नेशनलिटी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की नेशनलिटी इंडियन ही रहेगी तो इंडियन ही आपको सिलेक्ट करना है। आधार नंबर में आपके पास जो आधार कार्ड होगा उसके ऊपर जो नंबर लिखा गया है उस नंबर को आपको मेंशन करना है। मैरिटल स्टेटस में सिंगल हैं, मैरिड हैं, विवाहित हैं या फिर विवाहित नहीं हैं, जैसे भी हैं, सिंगल हैं तो सिंगल सिलेक्ट करना है, मैरिड है तो मैरिड को सिलेक्ट करना है। स्पाउस नेम अगर है तो आपको स्पाउस मेंशन करना है और अदरवाइज़ आपको उसे एज इट इज़ छोड़ देना है। ईमेल आईडी में आपको जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी, आपकी जो ईमेल आईडी है जिस पे सारे इन्फॉर्मेशंस भेजे जाएंगे उस ईमेल आईडी को मेंशन करना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है, इस फील्ड को बड़ी ही सावधानी से आप भरें क्योंकि ईमेल आईडी आपका करेक्ट होना वो बहुत ज़रूरी है और एक्टिव ईमेल आईडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलीजन में आएंगे, जो भी आपके रिलीजन है उस रिलीजन को आपको मेंशन करना है। फिर इसके बाद आपसे आपके पोस्टल एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस पूछा जाएगा। कंप्लीट एड्रेस में सबसे पहले एड्रेस आपको फिलअप करनी है। कंट्री पूछा जाएगा, स्टेट पूछा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तालुका पूछा जाएगा और पिन कोड पूछा जाएगा। ये सारे डिटेल्स जब आप इसमें फिल करते हैं तो वो आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस हो जाता है जिसे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। और आपको अपनी कंप्लीट पोस्टल एड्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिलअप करनी है और सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे दूसरे फॉर्म के दूसरे पार्ट में जो है एलिजिबिलिटी एंड रिजर्वेशन। एलिजिबिलिटी एंड रिजर्वेशन पार्ट में जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी की डिटेल्स आपको भरनी है। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी एमबीबीएस कर्नाटका से की है या नहीं की है। फ्रॉम विच स्टेट यू हैव ग्रेजुएटेड योर एमबीबीएस और बीडीएस। उसमें आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, कर्नाटका, आउटसाइड कर्नाटका, विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो आप जहाँ से भी आपने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है वो आपको उसमें मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कर्नाटका से की है अपनी एमबीबीएस या बीडीएस की पढ़ाई तो आपको कर्नाटका सिलेक्ट करना है। अगर आप
आपने अपनी एमबीबीएस या बीडीएस की पढ़ाई कर्नाटका से नहीं की है मगर इंडिया से की है, तो आपको आउटसाइड कर्नाटका विद इन इंडिया सेलेक्ट करना है। और यदि आपने अपनी एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री इंडिया से ही नहीं की है, इंडिया के बाहर से एफएमजी स्टूडेंट हैं, तो आपको आउटसाइड इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे, इस फॉर्म में पूछा जाता है कि सिलेक्ट द एमबीबीएस बीडीएस डिग्री कंप्लीटेड स्टेट। तो जिस भी स्टेट से आपने अपनी एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री प्राप्त की है वो आपको मेंशन करना है उस स्टेट का नाम। जैसे कि सबसे पहले, इससे पहले जो फील्ड थी उसमें हमने जैसे फिल किया आउटसाइड कर्नाटका विद इन इंडिया, फ्रॉम विच स्टेट यू हैव ग्रेजुएटेड एमबीबीएस और एंड बीडीएस। तो अगर कर्नाटका से नहीं किया मगर इंडिया से ही किया है तो वो आपसे पूछेंगे, वो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपने आखिर अगर कर्नाटका से नहीं किया है तो कौन से स्टेट से आपने अपनी एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री प्राप्त की है। तो इसलिए अगली जो फील्ड है वो उस फील्ड में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर आपने कौन से स्टेट से अपनी एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री प्राप्त की है। तो जिस भी स्टेट से आपने अपनी एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री प्राप्त की है उस स्टेट का आपको नाम डालना है। फिर आपसे एलिजिबिलिटी क्लॉज कोड पूछा जाएगा। डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्लॉज कोड हैं जो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाकर के चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आप कौन से क्लॉज में आते हैं। यदि आप क्लॉज ए में आते हैं या क्लॉज बी में आते हैं, क्लॉज वाई में आते हैं या क्लॉज जेड में आते हैं, तो इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ये क्लॉज वाई में आते हैं। और क्लॉज वाई में आने के का मतलब है कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस की डिग्री कर्नाटका से प्राप्त नहीं की है वो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स क्लॉज वाई में आते हैं और इसलिए इनका जो क्लॉज कोड सिलेक्ट किया गया वो वाई क्लॉज सिलेक्ट किया गया। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू स्टडीड एसएलसी 10th स्टैंडर्ड इन कर्नाटका, क्या आपने अपनी 10th की पढ़ाई कर्नाटका से की है। अगर यस तो यस को सिलेक्ट करना है, अगर नो तो नो को सिलेक्ट करना है। 12th के बारे में भी सेम इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी कि आपने क्या 12th अपना कर्नाटका से प्राप्त की है, 12th की डिग्री आपने 12th की जो पढ़ाई की है वो कर्नाटका से की है। यस तो यस, नो तो नो। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हैव यू स्टडीड अ मिनिमम ऑफ 10 years फ्रॉम 1st to 12th स्टैंडर्ड एंड पास्ड ईदर एसएसएलसी 10th और 2nd पीयूसी 12th स्टैंडर्ड इन कर्नाटका। आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने 12th तक में 10 साल की पढ़ाई अपनी कर्नाटका से कंप्लीट की है, या फिर उन 10 साल की पढ़ाई में आपका या तो 10th या तो फिर 12th, या तो 10th या तो 12th में से दोनों एक जो है वो आपकी कर्नाटका से होनी चाहिए। तो क्या ऐसा है कि आपने 10 साल की पढ़ाई कर्नाटका से की है और उसमें 10th या फिर 12th इंक्लूड है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है। इसके बाद एलिजिबिलिटी की जो डिटेल्स है वो एलिजिबिलिटी डिटेल्स भरने के बाद आपसे आपके रिजर्वेशन डिटेल्स पूछे जाएंगे। तो रिजर्वेशन डिटेल्स में सबसे पहले एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम के बारे में पूछा जाएगा। कंप्लीट फैमिली एनुअल इनकम, जिसमें कि आपके फैमिली में जो भी इंक्लूडिंग स्पाउस जो भी लोग हैं उनकी कंप्लीट एनुअल इनकम जो है सो वो कितनी होती है, उस एनुअल इनकम को आपको मेंशन करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि यू आर रजिस्टरिंग एज इन सर्विस या फिर नॉन इन सर्विस कैंडिडेट, क्या आप इन सर्विस कैंडिडेट हो या फिर नॉन इन सर्विस कैंडिडेट हो। तो आपको मेंशन करना है उसके अकॉर्डिंग कि आप इन सर्विस कैंडिडेट हो या नहीं हो। तो यहाँ पे नॉन इन सर्विस कैंडिडेट सिलेक्ट किया गया। आपसे फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि कास्ट नेम क्या है, रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट आरडी नंबर। ये कास्ट सर्टिफिकेट आरडी नंबर जो है ये क्या चीज़ है, आरडी नंबर होती है रेसिडेंस या डोमिसाइल नंबर। ये जब भी अगर आपने कास्ट मेंशन किया है तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपका एक आरडी नंबर, रेसिडेंस या फिर डोमिसाइल नंबर मेंशन किया रहता है, उसको आपको डालना है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है और तो फिर आप इस फील्ड को स्किप भी कर सकते हो, एज इट इज़ छोड़ के आप इसे आगे भी बढ़ सकते हो। इसी के साथ साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट आरडी नंबर भी पूछ रहा है। तो इनकम सर्टिफिकेट आरडी नंबर में जो आपका ये इनकम टैक्स का जो नंबर रहता है वो नंबर डालना होता है। नहीं तो मैंडेटरी फील्ड नहीं, आप इन्हें छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हो। जब ये फील्ड्स आपने फिलअप कर ली तो आपसे पूछा जाएगा आर यू एलिजिबल टू क्लेम हैदराबाद कर्नाटका रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 371J। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप हैदराबाद कर्नाटका रीजन से बिलोंग करते हैं। हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए एक अलग कैटेगरी होती है जिनके लिए कुछ रिजर्व्ड सीट्स होते हैं।
तो क्या आप उस रीजन से बिलोंग करते हो, और हैदराबाद कर्नाटका रीजन की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आपको आर्टिकल 371J, आर्टिकल 371J में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है उसे आपको देखना पड़ेगा। तो जो भी हैदराबाद कर्नाटका रीजन से बिलोंग करते हैं, अगर वो 371 आर्टिकल 371J कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे फुलफिल करते हैं, और जो फॉर्म है उस फॉर्म को उन्हें भरना होता है, फिलअप करना होता है, तो अगर वो फुलफिल करते हैं तो उन्हें यस करना है, अदरवाइज उन्हें बाकी सभी स्टूडेंट्स को नो करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आर यू क्लेमिंग रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा और रिलीजियस माइनॉरिटी कर्नाटका और नॉन कर्नाटका। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए क्लेम कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो यस, अगर आप नहीं कर रहे हो तो नो। रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये अलग अलग माइनॉरिटी के जो हैं वो उनके लिए सीट्स रहती हैं और उनके लिए मतलब एक रिजर्वेशंस रहती है। तो अगर आप उसी से रिलेटेड आपसे ये पूछा जाता है कि आर यू क्लेमिंग रिलीजियस माइनॉरिटी कर्नाटका और नॉन कर्नाटका, यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हैव यू डन 2 ईयर रूरल सर्विस इन सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर अप्रूव्ड सेंटर। क्या आपने 2 साल की रूरल सर्विस की हुई है उन सेंटर से जो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर के अंडर आते हैं, जो उनसे अप्रूव्ड हैं। तो यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आर यू वार्ड ऑफ एनआरआई। आर यू वार्ड ऑफ एनआरआई में क्या आप एनआरआई वार्ड के अंडर आते हैं। तो यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है, और सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। इसके बाद आ जाते हैं, जैसे ही आप उस बटन को क्लिक करेंगे आपसे आपकी एकेडमिक डिटेल्स पूछी जाएगी। अब एकेडमिक डिटेल्स में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि मेंशन टाइप ऑफ मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन। कौन से जो मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपके पास, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी किस टाइप की है। क्या वो स्टेट काउंसिल है या फिर वो मेडिकल काउंसिल से है, सेंट्रल काउंसिलिंग है। तो अगर सेंट्रल काउंसिलिंग एमसीआई से आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनी हुई है तो वो आपको सिलेक्ट करना है, या तो फिर स्टेट काउंसिलिंग से जिससे भी बनी हुई है वो आपको मेंशन करनी है। फिर आपसे कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे कि मेडिकल या डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछे जाएंगे, तो उसमें सेंट्रल काउंसिलिंग या स्टेट काउंसिलिंग के बारे में पूछा जाएगा। तो जो भी आपका काउंसिल एमसीआई से अगर आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो जो भी डिटेल्स मांगे जाते हैं उन डिटेल्स को आपको देना है, या तो स्टेट काउंसिल की आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगी या तो सेंट्रल काउंसिलिंग की होगी। तो जो भी है उस रजिस्ट्रेशन टाइप को आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इफ़ स्टेट काउंसिल सिलेक्ट मेडिकल डेंटल काउंसिल नेम। तो आपको काउंसिल नेम बताना है कि अगर स्टेट काउंसिलिंग है तो सिलेक्ट करना है आपको मेडिकल डेंटल काउंसिल नेम। तो जो भी काउंसिल नेम है उस काउंसिल नेम को आपको सिलेक्ट करना है। कौन सा काउंसिल नेम है आपका, उस काउंसिल नेम को आपको सिलेक्ट करना। और उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फ्रॉम कर्नाटका RGUHS से आपने RGUHS के अंडर आने वाले कॉलेजेस से आपने ग्रेजुएशन की है। तो अगर आप उसमें से आते हो तो यस, अगर आपने उसमें से अपनी वो आपकी जो यूनिवर्सिटी, आपकी जो कॉलेज है वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आती है तो आपको नो करना है। इस फील्ड के बाद आपसे पूछा जाएगा कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय RGUHS। आपसे पूछा जाता है कि RGUHS के अंडर आने वाली जो, अगर आप RGUHS के अंदर आते हैं तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपके पास नंबर है तो आप उस नंबर को मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप उसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा। ये सारे अभी मैंडेटरी फील्ड्स हैं नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये हो सकता है अभी अवेलेबल नहीं होंगी, तो लेटर ऑन इसको आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको अगर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर के लिए आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू भी करवा सकते हो। उसके लिए साइड में लिंक भी दी गई है, लिंक फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप अपनी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो और जो नंबर है वो भी ऑब्टेन कर सकते हो। मगर ये लिंक भी अभी फ़िलहाल काम कर नहीं रही है, ये लिंक अभी गलत खुल रही है, तो इसलिए इन फील्ड्स को आप एज इट इज़ छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो। फिर आपसे पूछा जाता है कि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, कौन से डेट में आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई। तो जो आपकी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है उसमें डेट दिया गया होगा, उस डेट को आपको फिलअप करना है। इंटर्नशिप कंप्लीशन परमानेंट प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर,
तो जो आपकी परमानेंट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर है वो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट में मेंशन की गई होगी, उस प्रोविजनल या फिर जो परमानेंट है उस सर्टिफिकेट नंबर को आपको मेंशन करना है। अगर आपके पास नहीं है फिलहाल तो आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू कंप्लीट एमबीबीएस बीडीएस डिग्री, कितने अटेम्प्ट में आपने एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री कंप्लीट की, 0 1 2 0 आई मीन 1 अगर सिंगल अटेम्प्ट में हुआ है तो 1 अटेम्प्ट, अगर 2 अटेम्प्ट में हुआ तो 2 अटेम्प्ट, ऐसे करके आपको उसमें मेंशन करना है। एमबीबीएस बीडीएस मार्क्स डिटेल इसमें पूछे जाएंगे आपको। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो एमबीबीएस या बीडीएस के मार्क्स डिटेल्स, तो इसमें आपको अपने जो आपकी एमबीबीएस की या बीडीएस की जो मार्कशीट्स वगैरह आई हैं उनके उसमें कितने मार्क्स आपको कौन कौन से फेजेस में आए हैं उनको आपको मेंशन करना है। जैसे ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, फर्स्ट फेज फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स आपके आए थे, आउट ऑफ कितने, उससे आपको मैक्सिमम मार्क्स में लिखने हैं। उसी तरीके से सेकेंड फेज सेकेंड ईयर में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आउट ऑफ कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो आपको सेकेंड या ऑब्टेन मार्क्स में लिखने हैं, और मैक्सिमम मार्क्स में कितने का वो पेपर था, कितने मार्क्स के वो पेपर थे। इस तरीके से आपको कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए और आउट ऑफ आपके कितने आए वो आपको लिखना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आर यू परस्यूइंग पीजी डिग्री डिप्लोमा, अगर क्या आप अभी परस्यू कर रहे हो डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स पीजी का, यस तो यस, नो तो नो, आपको जैसा भी आपका है उस तरीके से आप कर सकते हो। आर यू होल्डिंग पीजी डिग्री, क्या आपके पास कोई और पीजी डिग्री है, तो अगर है तो फिर यस करना है, अगर नहीं है तो फिर नो करना है। इफ़ यस स्पेसिफाई सब्जेक्ट, अगर है तो फिर कौन सा सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से आपने अपनी पीजी डिग्री कोर्स ली है उस सब्जेक्ट के बारे में आपको मेंशन करना है। आर यू होल्डिंग पीजी डिप्लोमा, अगर है तो यस करना है, नो अगर नहीं है तो नो करना है। अगर यस करते हैं तो सब्जेक्ट भी आपको बताना होगा, उसके लिए इफ़ यस स्पेसिफाई सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट का नेम डालना होगा। हैव यू टेकन एमबीबीएस बीडीएस सीट फ्रॉम कर्नाटका गवर्नमेंट कोटा थ्रू KEA और CET, ये बोल रहे हैं कि क्या आपने जो आपको जो सीट मिली थी वो KEA गवर्नमेंट कोटा के थ्रू मिली थी, कर्नाटका गवर्नमेंट कोटा के थ्रू मिली थी, मतलब KEA या CET से मिली थी। तो अगर आपको मिली थी तो यस करना, अगर नहीं मिली थी KEA के थ्रू सीट या CET के थ्रू सीट तो आपको नो करना है। इस तरीके से आपको पूरी फॉर्म भरनी है। और एक और फील्ड रह जाती है, इफ़ यस यू हैव डन रूरल सर्विस, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको कर्नाटका गवर्नमेंट कोटा के थ्रू सीट मिली थी तो क्या आपने अपनी 2 साल की जो रूरल सर्विस है, आपने जो रूरल सर्विस है वो कंप्लीट की है। इफ़ यस हैव यू डन रूरल सर्विस, क्या आपने रूरल सर्विस की है कर्नाटका में, अगर यस है, अगर आपने की है तो यस करना है, अगर नहीं की है तो नो करना है। इफ़ नॉट डन रूरल सर्विस हैव यू पेड पेनल्टी, तो अगर आपने रूरल सर्विस मतलब बॉन्ड को ब्रेक किया है तो फिर रूरल सर्विस अगर आपने नहीं की है तो क्या आपने बॉन्ड जो पेनल्टी है उस पेनल्टी अमाउंट को पे किया है, अगर किया है तो यस करना है, अगर नहीं किया तो नो करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। तो ये सारी डिटेल्स तो हो गई। इसके बाद आपसे कुछ और डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछे जाएंगे बैंक डिटेल्स। अब ये बैंक डिटेल्स क्यों पूछे जा रहे हैं कि आपको यहाँ पे वो बैंक अपना बैंक डिटेल्स देना है जिसमें कि अगर कर्नाटका के तरफ से KEA के तरफ से पैसे या मनी रिफ़ंड करनी हो तो वो कौन से अकाउंट डिटेल में पैसे रिफ़ंड करेंगे। ये एक्चुअली फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखा जाता है कि मान लेते फॉर एग्जांपल राउंड 1 में आपने सीट ली, आपने उस पर एडमिशन लिया, आपने रिपोर्टिंग की, आपने ट्यूशन फीस वगैरह अपने ट्यूशन फीस वगैरह आपने भर दी और बाद में जा कर के आपको उस सीट को छोड़नी है, तो इन दैट केस जब कर्नाटका उस पैसे को आपको रिफ़ंड करेगी तो वो आपको कौन से अकाउंट में रिफ़ंड करेगी, इसके लिए वो आपसे बैंक डिटेल्स मांगते हैं। बैंक डिटेल्स आपको भरना है जिसमें अकाउंट होल्डर का नेम रहेगा, बैंक नेम रहेगा, बैंक ब्रांच नेम रहेगा और वगैरह वगैरह, IFSC कोड रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा। तो ये चीज़ें आपको भर करके सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। और इसके बाद आ जाते हैं जो लास्ट सेक्शन है, वो NRI वार्ड के लिए पूछा जाता है कि आर यू वार्ड ऑफ NRI, यस तो यस करना, नो तो नो करके आपको सेव एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जाकर के आपकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाती है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको जो आपने लॉगिन किया है उसी टाइम में जब आप लॉगिन करते हो, जब आप कर्नाटका KEA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो और आप लॉगिन करते हो तो उसी टाइम में जाओगे, आप देखोगे
कि उसी के बगल में दिया गया रहेगा जो होम होगा, फिर लॉगिन पेज होगा और उसके बगल में रहेगा डॉक्यूमेंट अपलोड लॉगिन। तो उस डॉक्यूमेंट अपलोड लॉगिन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सेक्शंस आएंगे और फिर वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपको उनको स्कैन करना है और उन्हें अपलोड करनी है। देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। KEA PG 2020 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ड्यूली फील्ड प्रिंट आउट एंड फी पेड चालान कॉपी। तो ये सारी चीज़ें जो भी है, फ़ोटो, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड वगैरह आपको अपलोड करना है, फ़ोटो ID वगैरह अपलोड करना है, 12th के स्टैंडर्ड मार्कशीट, मार्क्स कार्ड आपको अपलोड करने हैं, नीट PG एडमिट कार्ड अपलोड करनी है, क्वालिफाइंग डिटेल्स जैसे MBBS BDS सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री वगैरह अपलोड करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के दौरान यदि कोई चीज़ आपके पास नहीं होती है तो उसके लिए आपको एक आपको जैसे कि आपको एक एफिडेविट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो एफिडेविट फ़िलहाल आपके पास होगा नहीं, या फिर किसी चीज़ को आपको स्टैम्प पेपर पे आपको अपलोड करना है, तो वो चीज़ें आपके पास फ़िलहाल होंगी नहीं। उसके लिए आपको नोटरी जो आप एक अंडरटेकिंग लिख करके, सेल्फ अटेस्टेड करके, उसके स्कैन कॉपी करके आप उसको अपलोड कर सकते हो। और जो आप अंडरटेकिंग अपलोड करोगे उसमें ऐसा मेंशन होना चाहिए कि फ़िलहाल मेरे पास इसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये अभी है नहीं। एट द टाइम ऑफ फिजिकल ज्वाइनिंग या फिजिकल एडमिशन लेटर ऑन, जब भी मेरे से बोला जाएगा और जब भी मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने को कहा जाएगा तो उस टाइम में मैं फिजिकली जब जा करके जमा करूँगा या करूँगी तो उस टाइम में मैं इनके ओरिजिनल जो कॉपीज़ हैं वो कॉपीज़ भी सबमिट कर दूँगा या कर दूँगी। और इस तरीके से करके आपकी जो है कंप्लीट एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगी। और जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो तो 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन अमाउंट है, वो 1000 रुपीज़ का आपको अमाउंट फिलअप करना है और अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कहीं भी कोई डाउट हो तो फ़ोन कीजिए, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। और यदि करियर मीडिया से आपको गाइडेंस चाहिए कि आपके रैंकिंग पे आपको कहाँ मिल सकती है, कौन से कॉलेज में मिल सकती है, आपकी चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए, आपकी चॉइस ऑर्डर्स आपको क्या रखनी चाहिए, कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से स्टेट में आपके अच्छे चांसेस बनते, क्या बजट जाती है, कौन से कॉलेज में मिल सकती है, वगैरह वगैरह जैसे गाइडेंस यदि आपको चाहिए, कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे कॉल करके आप करियर मीडिया से गाइडेंस ले सकते हैं। करियर मीडिया की जो सर्विसेज हैं, पेड सर्विसेज, उस सर्विसेज को भी उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।